नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा देश में पहले संविधान पार्क का उद्घाटन, पनामा के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 1 मई से 10 मई 2024। राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को ठोस उपाय करने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से वनाग्नि की स्थिति पर 15 मई से पहले जवाब दर्ज करने को कहा है। क्या आप जानते हैं उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है और राज्य पक्षी हिमालयी मोनाल है। उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले एकमात्र राजनीतिक नेता हैं। वह उत्तर प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। भाषाई आधार पर भारत के राज्य पुनर्गठन के बाद इन दोनों राज्यों का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान थे और गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता थे। गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मारे गए थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने 2024 के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप भारतीयों के लिए उन्नत आहार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें नियमित रूप से व्यायाम, नमक का सीमित सेवन, उच्च वसा, चीनी, अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को कम करने और मोटापे, अधिक वजन को रोकने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। BRO का गठन 7 मई 1960 को भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के उत्तर और उत्तर पूर्व राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया था। पुणे में पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसे भारतीय सेना और बालन समूह द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कला और संस्कृति दिग्गज डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने प्रतिष्ठित फैशन इवेंट मेट गाला 2024 में भाग लेने वाले पहले भारतीय डिजाइनर बनकर इतिहास रच दिया है। मेट गाला, जिसे औपचारिक रूप से कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट बेनिफिट कहा जाता है, न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लाभ के लिए आयोजित एक वार्षिक धन एकत्रित करने वाला कार्यक्रम है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सहायता और एकजुटता की आवश्यकता वाले लोगों के साथ काम करने वाले लाखों स्वयंसेवकों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई को मनाया गया। अग्रणी स्विस स्वयंसेवक हेनरी ड्यूनेंट ने लगभग 160 वर्ष से भी पहले अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की स्थापना की थी। क्या आप जानते हैं फ्रेडरिक पासी के साथ हेनरी ड्यूनेंट 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ने मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में एक समारोह में 6 वर्ष के नए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लंबे समय और लगभग 25 वर्ष तक सत्ता पर काबिज रहने वाले श्री पुतिन का नया कार्यकाल 2030 तक चलेगा।
मौजूदा प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा को पुलिस जांच में बाधा डालने के लिए 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। फ्रैंक बैनिमारामा एक पूर्व सैन्य कमांडर हैं जिन्होंने 2006 में एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर लिया था। जोस राउल मुलिनो ने पनामा में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। श्री मुलिनो 1 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कोर्टिजो से पदभार ग्रहण करेंगे। क्या आप जानते हैं पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और मुद्रा पनामियन बाल्बोआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया। 1886 में अमेरिका में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जहां मजदूरों ने दैनिक आधार पर 8 घंटे काम की मांग की। हालांकि प्रदर्शन ने दंगे का रूप ले लिया और बहुत सारे लोग घायल हो गए। हेमार्केट मामले के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की शुरुआत को चिन्हित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। केरल सरकार ने कहा कि राज्य के 3 जिलों त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड से वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आए हैं। वेस्ट नाइल वायरस WNV एक मच्छर जनित वायरस है। वायरस पक्षियों में मौजूद रहता है और यह बीमारी मनुष्यों और जानवरों में मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति से फैलती है। क्या आप जानते हैं वेस्ट नाइल वायरस का नाम नील नदी के नाम पर नहीं रखा गया था बल्कि युगांडा के वेस्ट नाइल जिले के नाम पर रखा गया था जहां वायरस पहली बार 1937 में खोजा गया था। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपने कोविड-19 वैक्सीन को वापस लेने की घोषणा की है। कंपनी अब न तो टीकों का निर्माण करेगी और न ही आपूर्ति करेगी। बाजार और अर्थव्यवस्था। दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल बजाज द्वारा जून 2024 में लॉन्च की जाएगी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी अपने कम कार्बन पदचिह्न और कम उत्सर्जन के कारण पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरा है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटीएटी के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, जो कि सेवानिवृत्त हैं, को सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान के लिए जीएसटीएटी के एक महत्वपूर्ण निकाय है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 से पता चला है कि भारत को वर्ष 2022 में रेमिटेंस में 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त हुए। यह पहला उदाहरण है जब किसी देश ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार किया है। रेमिटेंस एक विदेशी कर्मचारी द्वारा अपने देश में घरेलू आय के लिए धन का एक गैर वाणिज्यिक हस्तांतरण है। खेलकूद। युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन ने अभय शर्मा को पुरुषों की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। युगांडा की टीम पहली बार आईसीसी टी20 विश्व कप टूर्नामेंट में खेलेगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज में आयोजित किया जाएगा। भारतीय दूध उत्पाद निर्माता अमूल आगामी टी20 विश्व कप 2024 में अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका टीमों का प्रायोजक बन गया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF की डेयरी ब्रांड नंदिनी आगामी आईसीसी टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगी।
मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बगान सुपर जायंट्स को 3-1 के अंतर से हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का 10वां संस्करण जीत लिया है। हॉकी इंडिया ने सलीमा टेटे को भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया है, जबकि नवनीत कौर को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। मैकलारेन के लैंडो नॉरिस ने रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन को हराकर मियामी ग्रां प्री में फॉर्मूला 1 रेस में अपने करियर की पहली जीत हासिल की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर